गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। सो ये वीडियो प्राइस एक्शन सीरीज़ की 16th वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में हम एंजल वन का टॉप डाउन अप्रोच करने वाले हैं। तो सबसे पहले ईयरली हाफ ईयरली का चार्ट दोनों साइड टू साइड रख के देखेंगे। अगर मैं राइट साइड देखो, अगर मैं ईयरली देखूँ तो अगर मैं वीक टू वीक मार्क कर रहा हूँ तो प्राइस ईयरली के डिमांड उनसे ऊपर जाने के बाद अभी नीचे आ रही है। अगर मैं वीक टू वीक मार्क करता हूँ तो उसी साइड अगर मैं लेफ्ट साइड में देखूँ, क्वार्टरली का मेरे पास एक ये डिमांड जोन है, हाँ सॉरी हाफ ईयरली का ये डिमांड जोन है मेरे पास 1725 और 857 वाला मेरे पास। अगर मैं हायर टाइम फ्रेम में सप्लाई जोन को अगर देखूँ तो मेरे पास सप्लाई जोन तो कोई अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी ये रिसेंटली स्टॉक आया हुआ है इसलिए। फिर अगर मैं देखूँ मंथली और क्वार्टरली में, तो क्वार्टरली में मेरे पास एक यहाँ पे एक डिमांड जोन है जिसमें प्राइस मिस होकर ऊपर जा रही है क्वार्टरली के डिमांड क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर। बट अगर मैंने ईयरली में देखा तो ईयरली में मुझे क्या समझ में आ रहा है, वीक टू वीक प्राइस ऊपर जा रही थी, वीक टू वीक प्राइस वहाँ से रिएक्शन देके ऊपर जाने के बाद अभी नीचे आ रही है। ये क्वार्टरली का डिमांड जोन, क्वार्टरली में भी मिस होकर प्राइस ऊपर जा रही है। और उसके नीचे देखो तो मेरे पास एक और क्वार्टरली का डिमांड जोन है, मेरे पास एक और क्वार्टरली का डिमांड जोन है RB2, जिसको मैं डार्क ग्रीन का बॉक्स इससे मार्क कर रहा हूँ। और एक मेरे पास ये नीचे है ऑल टाइम, मतलब जहाँ से IPO का लिस्टिंग हुआ था वहाँ से बाइंग आई थी, वो वाला डिमांड जोन क्वार्टरली का ऑल टाइम लो, ये वाला 423 और 211 वाला। और अगर मैं सप्लाई जोन के साइड से देखूँ तो मुझे ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि प्राइस में ये सप्लाई जोन फॉर्म होता है ऑल टाइम हाई से नीचे आने के बाद क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर, जिसको मैं डार्क रेड से मार्क कर रहा हूँ। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि प्राइस क्वार्टरली के सप्लाई जोन से नीचे आ रही है अभी यहाँ से ऊपर जाने के बाद। क्वार्टरली में ध्यान से देखो तो प्राइस ने मिस किया है क्वार्टरली का डिमांड जोन वीक टू वीक भी, तो प्राइस ऊपर जाते जाते क्वार्टरली के सप्लाई जोन से नीचे आ रही है। अब लेफ्ट साइड चलते हैं मंथली पे। अगर मंथली में देखूँ तो मंथली में मुझे क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस रिसेंटली अभी जहाँ से डाउन आई थी, ये वाला जो पॉइंट है, प्राइस यहाँ से डाउन आने के बाद क्या हुआ, प्राइस में मंथली का डिमांड जोन से ऊपर गई थी। देखो एग्रेसिव प्राइस ने क्वार्टरली के सप्लाई जोन में एंट्री दी थी, उसके बाद प्राइस नीचे आती है, नीचे आने के बाद मंथली के डिमांड जोन से रिएक्शन देने के बाद और ऊपर जाती है, प्राइस और डीप इन द क्वार्टरली डिमांड जोन जाती है और उसके बाद प्राइस अभी नीचे आ रही है। और ये मेरा मंथली का, ये मेरा 2469 पे। अगर इसी सेलिंग मतलब इसी मंथ जैसे कंटिन्यू रहती है तो मेरे पास यहाँ पे एक मंथली का सप्लाई जोन फॉर्म हो जाएगा, अगर ऐसा कंटिन्यू रहता है तो। और अगर मैं पीछे भी देखूँ तो मेरे पास क्वार्टरली में एक ये सप्लाई जोन है मंथली का, जो कि ऑलरेडी टेस्टेड था, क्वार्टरली प्लस मंथली डिमांड जोन, इसको मैं वाइट बॉक्सेस से मार्क करूँगा। और टेस्टेड सप्लाई से ही नीचे आ रहा है प्राइस, पहले यहाँ पे 3391 लगाता है हाई, उसके बाद 3505 और उसके बाद डाउन आती है, मतलब प्राइस और डीप इन द जोन जाके नीचे आ रही है सप्लाई जोन के अंदर। और मेरे पास एक ये विदाउट बेस वाला डिमांड जोन मैं कह सकता हूँ मंथली का, इसको मैं वीकली में हम प्रॉपरली समझेंगे। तो मंथली में भी अगर मैं देख रहा हूँ तो मंथली में भी मेरे पास एक डिमांड जोन है क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पर, ये वाला, ये भी फ्रेश है, क्वार्टरली का फ्रेश है तो ये भी फ्रेश ही हुआ मंथली का भी। और अब हम चलते हैं वीकली पे, डेली और वीकली पे। वीकली का मैं मतलब एक अलग से ही समझाता हूँ वीकली का। वीकली में ध्यान से देखेंगे, वीकली में मुझे क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस क्वार्टरली और मंथली का भले मिस करके जा रहा है, बट प्राइस ध्यान से अगर मैं देखूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि वीकली का डिमांड जोन भी एक यहाँ पे था एंजल वन में, जिसको मैंने RB8 करके मार्क किया है, येलो येलो बॉक्स है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि प्राइस वीकली डिमांड जोन प्लस मंथली डिमांड जोन प्लस क्वार्टरली डिमांड जोन प्लस ईयरली डिमांड जोन से ऊपर गया, ये पार्शियली कॉन्साइडिंग वाला डिमांड जोन है वीकली का डिमांड जोन। अगर ये सेम डिमांड जोन ऐसे होता तो ये फुली कॉन्साइड होता है, अभी तो पार्शियली कॉन्साइडिंग है, तो इसको मतलब सपोर्ट तो है ही, पार्शियली कॉन्साइडिंग है तो इसको मंथली और वीकली का भी सपोर्ट तो है ही और ईयरली का भी सपोर्ट है, मंथली और क्वार्टरली का सॉरी, इस वीकली के डिमांड्स उनको मंथली और क्वार्टरली का सपोर्ट है और साथ में ईयरली का भी सपोर्ट है। तो प्राइस एक बार यहाँ से ही घूम गया, और यहाँ से घूमी कैसे, देखो ध्यान से देखेंगे तो ये वाला विदाउट मतलब कोई अचीवमेंट, इसका कोई मतलब ये डिमांड जोन है भी नहीं, डिमांड जोन के लायक भी नहीं है, फिर भी प्राइस यहाँ से रिएक्शन होकर मतलब ये अपमूव देती है। देखो ये वाला प्राइस यहाँ, ये वाला न्यू वीकली का डिमांड जोन फॉर्म होता है, वहाँ से ही प्राइस रिएक्शन देने के बाद ऊपर चली जाती है। फिर ये डीप इन द मंथली अभी मैं मंथली का सप्लाई जोन से भी नीचे आ रही है, मंथली और क्वार्टरली। और उसको मैं वीकली में भी देखो तो मुझे वीकली में भी ये समझ में आ रहा है कि वहाँ पे वीकली का भी सप्लाई जोन था, ये वाला RB9 करके सप्लाई जोन था वीकली का भी,
और उसके ऊपर मेरे पास एक ऑल टाइम हाई वाला सप्लाई जोन है, एक ऑल टाइम हाई वाला सप्लाई जोन है, वीकली का सप्लाई जोन। और प्राइस यहाँ से जब एक बार डाउन आई, फिर से एग्रेसिव रिएक्शन, मतलब यहाँ से मंथली के डिमांड जोन प्लस वीकली के डिमांड जोन से रिएक्शन दे दिया, ऊपर चली गए। प्राइस यहाँ से डाउन आने के बाद वीकली, मंथली और क्वार्टरली से नीचे आने के बाद प्राइस वीकली के डिमांड जोन से ऊपर जाती है। एक यहाँ पे डिमांड जोन फॉर्म होता है, एक यहाँ पे डिमांड जोन फॉर्म होता है, 1 सेकंड, एक यहाँ पे डिमांड जोन फॉर्म होता है। प्राइस और डीप इन द जोन जाती है, सप्लाई जोन, और वहाँ से नीचे आने के बाद इसको ब्रीच कर देती है, RB12 को। प्राइस RB12 को ब्रीच कर देती है। उसके बाद क्या हो रहा है, सॉरी ये लो, उसके बाद इसको ब्रीच करने के बाद क्या हो रहा है, एक और मेरे पास यहाँ पे सप्लाई जोन फॉर्म होता है वीकली का, एंजल 1 में, और ये मेरा वीकली का IM है। तो अभी मैं ध्यान से देखूँ तो ये मेरा मंथली का डिमांड जोन ब्रीच हो चुका है। देखो प्राइस, ये मंथली का डिमांड जोन का डिजिटल लाइन क्या है, 2304, ये कैंडल का लो क्या है 2274, मतलब ये ब्रीच कर दिया मंथली का सप्लाई जोन, मंथली का सप्लाई जोन ब्रीच हो गया। अगर मैं वीकली को ध्यान से देखूँ तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, इसी मंथली के डिमांड जोन के नीचे एक मेरे पास वीकली का डिमांड जोन भी है। इसको मैं ये सारा मतलब पूरा का पूरा बेस कैंडल कंसीडर कर रहा हूँ। ये ऑल तो ये मतलब आपको, आप ऐसे भी इसको मार्क कर सकते हो, ये वाला ऐसा कुछ सेम टू सेम मार्किंग जाएगा ऑलमोस्ट। इसको मैं ड्रॉप, ये बेस बेस रैली, इसको मैं ड्रॉप कंसीडर कर रहा हूँ। ये ग्रीन कैंडल भले है, बट इसको मैं ड्रॉप कैंडल कंसीडर कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो रैली बेस रैली भी कर लो, बट मैं सिर्फ इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं इसको ऐसा भी मार्क कर सकता हूँ। ये वाला वीक टू वीक मार्क कर लेंगे, ये वाली रेड बेस कैंडल है उसको उसको कंसीडर करते हुए। और अगर आप इसको ऐसे भी मार्क कर सकते हो, ये वाला, ये ड्रॉप फर्स्ट कैंडल, इसमें तो डाउट ही नहीं होगा, ये रेड एक्साइटिंग कैंडल है इसलिए। 19 जुलाई वाली ड्रॉप बेस 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 रैली, DBR पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न, जिसको वीकली के डिमांड जो बना कैसे था, वीकली डिमांड जोन प्लस मंथली प्लस क्वार्टरली प्लस ईयरली डिमांड जोन से बना था। ऑल्दो यहाँ पे ये वाला गैप दिख रहा है, बट ये वीकली के डिमांड जोन को तो इसका सपोर्ट था, जिस वीकली के डिमांड जोन से रिएक्शन था, ये वीकली के डिमांड जोन को तो सपोर्ट था ना हायर टाइम फ्रेम का, राइट। अब ये RB15, इसको मैं ऐसे मार्क करूँगा, येलो बॉक्स ये वाला। अभी प्राइस यहाँ पे वीकली के डिमांड जोन को अप्रोच कर रही है आफ्टर ब्रीचिंग मंथली का डिमांड जोन। और अगर मैं डेली पे देखूँ तो मुझे डेली पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जीक्यूशन ऐसा कुछ है, यहाँ पे मेरे पास ऐसा कुछ एग्जीक्यूशन दिख रहा है। या तो प्राइस यहाँ पे है, या तो प्राइस इसका जो प्रॉपर जो ओरिजिन है ये दिख रहा है, नीचे वाला एरिया, रुको एंट्री शिफ्ट कर देता हूँ मैं, ये वाला डिमांड जोन, ये बहुत बहुत मतलब बेस्ट एरिया है ये वाला एंजल 1 में। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे डायरेक्ट बाय करेंगे, क्योंकि अगर आप सिर्फ रिसेंट हाई से भी इसका लो देखोगे, रिसेंट हाई से भी अगर यहाँ प्राइस आती है तो कितना हो जाएगा, 46% हो जाएगा। तो 40% ऊपर हुआ तो सीधा कन्फर्मेशन एंट्री देखेंगे। हाँ, यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से देखो तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट भी यहाँ पे बाय कर सकते हो, ये वाले एरिया पे विद यहाँ कहीं पे एवरेज करने का ऐसा कुछ, ये वाले एरिया पे इन्वेस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ट्रेडिंग के पर्पज़ से देखते हो, ये मेरा डेली का, ये मेरा, अगर आप ट्रेडिंग के पर्पज़ से देखते हो तो मतलब सेम कन्फर्मेशन एंट्री देखेंगे। और यहाँ ये वाले एरिया से जहाँ से मतलब ऊपर गया था ना, यहाँ पे तो मतलब एग्रेसिव 125, मतलब ये वाले एरिया पे, यहाँ पे तो अगर आप कन्फर्मेशन यहाँ इसको ध्यान से देखोगे ना, देखो वही हो रहा है, सप्लाई जोन टेस्टेड, सप्लाई जोन टेस्टेड, और प्राइस मतलब जो इसका प्रीवियस लो है ना उसको भी होल्ड कर रहा था, और उसके बाद ये अप मूव, और फिर ये प्राइस यहाँ कहीं पे 125 से फिर से यहाँ से ऊपर चला गया था प्रॉपरली। ये डिमांड, ये जो कन्फर्मेशन जोन था ना, वहाँ पे आया भी नहीं था डेली के डिमांड जोन पे, तो इसको आप वॉच पे रख सकते हो। और ये वाला बहुत अच्छा जोन है इन्वेस्टमेंट में, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, निफ्टी मतलब सपोर्ट करे ना करे, स्टॉक का अगर प्राइस एक्शन सही है तो मतलब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मतलब 100% इन्वेस्टमेंट एक ही लेवल पे डाल दिया, थोड़ा कुछ नीचे के लिए भी रखो। अगर आता है नीचे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो फिर वो पैसा आप दूसरे किसी स्टॉक्स में भी मतलब यूज़ कर सकते हो इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट 100% तो कभी भी कोई भी स्टॉक मतलब बेस्ट से बेस्ट जोन भी दिखे ना, 14/14, मतलब यहाँ पे तो ईयरली का डिमांड जोन भी अगर मतलब सपोर्ट में हो ना, ईयरली आप सब सारे के सारे डिमांड जोन, तो भी ऐसा नहीं कि मतलब पूरा 100% एक ही स्टॉक में डाल दिया हो। अगर आपने ये, अगर एंजल 1 के लिए सपोज करो कि आप 20,000
का इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे हो, तो ऐसा हो तो आप यहाँ 10-12 थाउजेंड यहाँ पे कुछ ले लो, 12,000 13,000 ऐसा कुछ, और यहाँ थोड़ा बहुत जो भी मतलब बचाओ वो यहाँ पे ले लो 7,000 8,000 रुपीज़। अगर आए तो, नहीं आए तो ठीक है, ये पैसा दूसरे किसी में इन्वेस्ट कर लेंगे। तो बैकअप प्लान तो मतलब रखना ही चाहिए, कोई भी मतलब ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो चुका हो गया हो, बैकअप प्लान तो मतलब हर एक सिनेरियो में रखेंगे। ठीक है, आप इसको मतलब रख सकते हो कंफर्मेशन एंट्री के लिए, ये वाले जोन के मतलब टच होना, उसके बाद ये वाला क्वार्टरली का डिमांड जोन। अभी तो मतलब हम बीटी करेंगे क्वार्टर, ये मंथली का डिमांड जोन टूटा है तो आप ये वाला भी एक लेवल है, इसको विद मार्केट आप प्ले कर सकते हो स्ट्रिक 1:2 के लिए, ये ऊपर वाला। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड नाइट।